ये जो ऊपर आप कंपनी देख रहे हैं एफकॉम होल्डिंग्स, वो है तो एक एयरलाइन कार्गो सर्विसेज, लेकिन 2024 में ये बना एक रॉकेट था। क्या ये आगे भी वैसे ही उड़ता रहेगा? जानते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर। पहला, ये एक एसएमई स्टॉक है। दूसरा, इसकी ट्रेडिंग लॉट साइजेस में होती है। तीसरा, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। चौथा, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। पांचवा, इसमें लॉट साइजेस में ट्रेडिंग होती है, इसलिए इसमें पहले एंट्री में ही आपको काफ़ी पैसे लग जाएंगे। आपको 2.5 लाख के भी ऊपर लग जाएंगे पहला पोजीशन लेने में। तो आप देखिए आपको ये वीडियो आगे देखना है कि नहीं। ये 2013 की कंपनी है, चेन्नई बेस्ड, लेकिन ये इंटरनेशनल डायमेंशंस में काम करती है। जैसे कि आप सुनेंगे तो ये इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया जैसी जगहों से काम करती है। और ये अपने कार्गोज जो डिलीवरी का सर्विसेज है वो एशियन कंट्रीज़ में डालती है। मैं सारे एशियन कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे डाल दूंगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। और ये मेनली सिंगापुर में फोकस करती है ये कंपनी। और इनका जो ये एयरलाइन कार्गो बिजनेस है वो हाईली डाइवर्सिफाइड है। ये सारे कंट्रीज़ को एकदम स्पेसिफिकली डाइवर्सिफाइड वे में कार्गो डिलीवर करती है। जैसे कि पहला तो इनका एक जनरल कार्गो सर्विसेज होता है, जिसमें कि वो साधारण चीज़ें, सामान वगैरह डिलीवर करते हैं। दूसरा है कि इनका हाई वैल्यू कार्गो सर्विसेज होता है, जिसमें ये लोग गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड्स, ये सब चीज़ें डिलीवर करते हैं। तीसरा है कि इनका प्रोजेक्ट कार्गो होता है, जिसमें प्रोजेक्ट के अलग अलग साइजेस के या वो काफ़ी ज़्यादा वजन का हो तो ये प्रोजेक्ट कार्गो डिलीवर करता है। चौथा है कि इसके पास डेंजरस कार्गो डिलीवरी का भी सर्विस है, जिसमें ये खतरनाक गैसेस और ऐसे इक्विपमेंट्स की डिलीवरी करती है। और इतना ही नहीं, इनके और भी ब्रांचेस है। जैसे कि इनका एक ब्रांच है फ्लाइंग फ्रेश, जिसमें ये लोग फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्लावर्स डिलीवर कर पाते हैं। दूसरा इनका है फ्लाइंग फार्मा, जिसमें कि ये टैबलेट्स, इंजेक्शन मटेरियल्स और वैक्सीन हो गए, ये उसको -2 से -5 डिग्री के तापमान में भी मेंटेन करके डिलीवर कर पाते हैं। एक इनका हो गया फ्लाइंग प्रायोरिटी, जिसमें प्रायोरिटी बेसिस पे भी इनकी डिलीवरी होती है। और चौथा हो गया इनका फ्लाइंग एक्सप्रेस, जिसमें तुरंत कुरियर, मेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है ये कंपनी। और मुझे पर्सनली ये कंपनी अच्छी लगी 3 कारणों की वजह से। पहला तो ये एशियन कंट्रीज़ को कार्गो डिलीवर करता है, इंटरनेशनल स्तर पे काम करता है। दूसरा, ये हाईली स्पेशलाइज्ड और निश सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया। और तीसरा, इसके प्राइसेस हाईली कम्पिटिटिव है। तो हमने क्वालिटेटिव बातें तो बहुत कर दी, अभी नंबर्स पे आते, देखते कि कंपनी एक्चुअली काम कैसा कर रही है और कमा कितना रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगस्त 9, 2024 में इसका आईपीओ आया था 108 रुपये में। आज के दिन पे 1065 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी आई है कंपनी में। इससे पता चल रहा है कि मार्केट इसकी कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ तो देख रही है। तो इसके नंबर्स पे आ जाते हैं अभी। तो हम इस कंपनी के नंबर्स पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी कंपनियों जैसे नहीं होती एसएमई कंपनी। एसएमई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट नहीं देती, वो हाफ ईयरली रिपोर्ट देती है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सितंबर 2023 में ये कंपनी ने 12 करोड़ कमाए। मार्च 2024 में ये कंपनी ने 13 करोड़ कमाए। और लास्ट ईयर इसका नंबर सुनिए, सितंबर 2024 में कंपनी ने 19 करोड़ कमाए। इसमें आपको क्लियर नहीं पता चलेगा, मैं आपको ईयरली बता देता हूं, जिससे आपको इसकी ग्रोथ स्टोरी बराबर कैप्चर होगी। 2021 में 4 करोड़ का नुकसान, 2022 में प्रॉफिट दिखाया 5 करोड़ का, 2023 में 14 करोड़, और लास्ट ईयर का सुनिए 2024 में 25 करोड़ का। तो आप कंपनी का बिजनेस मॉडल आपने सुना, उसके प्रॉफिट स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं कि कैसे तेज़ी से ग्रो हो रही है, और इसका स्टॉक प्राइस जैसे इसको पकड़ रहा है। ये कंपनी में कुछ तो है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस तो काफ़ी तगड़ा रहा है, लेकिन मेरे को एक जगह पे काफ़ी हिचकिच हो रही है। इसके जब शेयर होल्डर पैटर्न को देखा तब पता चला कि आधी से ज़्यादा कंपनी पब्लिक के पास है, प्रमोटर्स के पास आधी से भी कम कंपनी है। ऐसा क्यों? ये नहीं कह रहा कि ये गलत बात है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। कंपनी की अगर ग्रोथ स्टोरी आगे भी है तो प्रमोटर्स अपना इतना कम होल्डिंग क्यों रखेंगे? जैसे कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताऊं तो प्रमोटर्स के पास 42.73% कंपनी है, पब्लिक के पास 52.87% कंपनी है। इसका कोई गलत मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को एक हिचकिच हो रही है कि ऐसा क्यों। मुझे नहीं अच्छा लगता कि प्रमोटर्स के पास 50% से कम हो, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि कंपनी ख़राब है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी हिचकिच हो रही है। पर इसमें से एक पॉजिटिव निकालने की अगर कोशिश करें तो एफआईआई के पास अभी भी 3.51% पड़ा है। तो कंपनी का सब कुछ तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। तो ये सब के बावजूद भी अंदर ही अंदर मुझे कंपनी पे अभी भी भरोसा है, क्योंकि पहला तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करती है, दूसरा निश सेगमेंट में काम करती है, तीसरा इसके प्राइसेस बहुत ही कम्पिटिटिव है, चौथा इसकी मार्केट कैप अभी भी छोटी है तो पैसा बनाने का मौका अभी भी बनता है।
लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जैसे बताया था कि एक एसएमई कंपनी है और इसकी ट्रेडिंग लॉट साइज़ में होती है, तो आपको इसके पहले पोजीशन में ही काफ़ी पैसे लग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़े फिगर्स बता देता हूँ। इसका आज का स्टॉक प्राइस चल रहा है 1065 रुपये में। इसका लॉट साइज़ है 240 का। तो आप देख लेंगे तो आपको पहले पोजीशन में ही 2.5 लाख के ऊपर लग जाएंगे। तो इसलिए स्टॉक का थोड़ा आप भी रिसर्च कर लीजिए, आप खुद जाके इसके नंबर्स देख लीजिए, थोड़े इसके प्रमोटर्स के बारे में जानिए और फिर अपना निवेश डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।